एक गांव था जहां एक साधारण लेकिन बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति रघु अपने परिवार के साथ रहता था। रघु की पहचान गांव के सबसे नेक और ईमानदार व्यक्ति के रूप में थी। उसकी जिंदगी साधारण थी और उसका जीवन में एक ही उद्देश्य था, दूसरों की मदद करना और गांव के लोगों को एकजुट रखना। रघु का गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे खेत, नदियां और शांत वातावरण था। गांव के लोग मेहनती थे और अपनी जिंदगी को मेहनत के बल पर अच्छे से जीते थे। रघु का एक बेटा भी था जिसका नाम शिवा था। शिवा एक तेज तर्रार युवक था, लेकिन वह शहर जाकर पैसा कमाने का सपना देखता था। उसका मानना था कि शहर में ज्यादा पैसे कमाने के मौके हैं और वहां जिंदगी अधिक आरामदायक है। रघु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि गांव में रहकर भी एक संतुष्ट जीवन जिया जा सकता है, लेकिन शिवा की आंखों में बस शहर की चकाचौंध ही बसी थी। एक दिन शिवा अपने पिता से कहकर शहर चला गया। उसने सोचा कि वह जल्दी ही पैसे कमाकर एक बड़ा आदमी बनेगा और फिर गांव लौटकर अपने परिवार को खुश रखेगा। कुछ महीनों तक शिवा ने शहर में खूब मेहनत की और कुछ पैसे भी कमाए, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोची थी। यहाँ लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि किसी के पास किसी और की परवाह करने का समय नहीं था। शिवा को अपने गांव के वो दिन याद आने लगे जब लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, सुख दुख में साथ खड़े होते थे। इधर गांव में भी बदलाव आ रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास की नदी सूखने लगी, जिससे खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा था और फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव के लोग परेशान हो गए और सभी ने मिलकर पंचायत बुलाई। रघु को इस सभा का नेतृत्व करने को कहा गया, क्योंकि सभी जानते थे कि रघु के पास हर समस्या का समाधान होता है। रघु ने गांव के लोगों को सांत्वना दी और कहा, अगर हम सभी मिलकर मेहनत करेंगे तो इस संकट से निकल सकते हैं। उसने एक योजना बनाई और सभी से अपने हिस्से की मदद करने की अपील की। गांव के लोग रघु के नेतृत्व में जुट गए। उन्होंने नदी की सफाई की, उसके किनारों को मजबूत किया और तालाब बनाकर पानी इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में रघु और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। तालाब में पानी जमा होने लगा और फसलों को पानी मिलने लगा। गांव में फिर से हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। इस बीच शिवा को भी अपने गांव की याद आ रही थी और उसे एहसास हो चुका था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। आखिरकार एक दिन शिवा अपने पिता और गांव के लोगों के बीच वापस लौट आया। उसने देखा कि उसके पिता और गांव वालों ने मिलकर गांव को फिर से खुशहाल बना दिया है। वह अपने पिता के पास गया और उनसे माफी मांगी। रघु ने उसे गले लगा लिया और कहा, सच्चा सुख और संतोष अपनों के बीच रहकर ही मिलता है। इस तरह रघु ने न केवल अपने बेटे को एक महत्वपूर्ण सीख दी, बल्कि पूरे गांव को भी यह समझाया कि एकता, परिश्रम और धैर्य से बड़ी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद से शिवा भी गांव में रहकर अपने पिता की तरह सभी की मदद करने लगा और गांव की खुशहाली के लिए काम करता रहा।